हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रूमैन की सीरीज में फोर्थ यूनिट को हम कवर कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, किस किस टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनको मेरी स्पीड फास्ट लगे वो स्लो कर लीजिएगा। आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, ऊपर जाके अगर आप सेटिंग्स का ऐसे या 3 डॉट का ऑप्शन कुछ भी आ रहा है या फिर ऐसे करके सेटिंग्स का ऑप्शन भी तो होता है ना, तो कोई भी ऑप्शन अगर आ रहा है तो वहां पे आपको स्पीड जो है वो दिख जाएगी कि नॉर्मल करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन हम देखते हैं, तो हम मेजरली फोकस करेंगे। जैसे पहला है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर। सो कई बार बुक में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो उस चीज को, क्योंकि जैसे इन्होंने डिफरेंस में तो अच्छे से बता रखा है इंटर इंट्रा, लेकिन जब आप इनके पूरा वो थियरी देखेंगे तो उसमें आपको दोनों जगह इंट्रापर्सनल ही लिखा हुआ है। सो वो कंफ्यूज मत कीजिएगा, खुद को कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाती है चीजों की, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कुछ गड़बड़ निकल ही आती है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग। ठीक है, आप किसी और से बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन है कि आप खुद से मन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब आप खुद से बात कर रहे हैं, जब आप सिर्फ आप इन्वॉल्व हैं उस चीज में, तो वो इंट्रा होगा। जब कोई और इंसान भी इन्वॉल्व है तो वो 2 और मोर पीपल वाली सिचुएशन होगी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग। ठीक है, तो जब आप दूसरों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो इंटरपर्सनल होगा। जब आप खुद से अपना ही प्लान कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, अपने पास हो रहे हैं, अपने करीब हो रहे हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होगा। इंटरपर्सनल में जैसे फोन पे आप किसी से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे आप चैटिंग कर रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं आप चीजों को। ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल रहेंगी चीजें। वो तो टीवी पे तब आएगा तब सिचुएशन जब आप किसी से बात कर रहे हो। टीवी पे हम यूजुअली देखते हैं कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो इंटरपर्सनल हो गया। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इंट्रापर्सनल में होगा कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं चीजों को, डायरी लिख रहे हैं, ऑडियो खुद की रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो एनालाइज कर रहे हैं आप चीजों को। ओके, सो इंटर और इंट्रा मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। इंटर मतलब किसी और के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, और इंट्रा मतलब खुद के साथ बातचीत करके खुद के साथ कम्युनिकेट करना। देन आता है जी इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप। मतलब जब आप अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो वो इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, और जब आप किसी दूसरे ग्रुप के बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो वो इंटर ग्रुप होगा। ओके, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब जो सेंडर है, कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कई चीजें पढ़ी थी ना, कि सोर्स होगा, रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा। ठीक है, एक मैसेज हम चैनल के थ्रू भेजेंगे। तो जब ये जो सोर्स है और ये जो रिसीवर है, ये आमने सामने हो, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन और डायरेक्टली आप बात कर रहे हो। ओके, सो वो क्या है जी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब आप फेस टू फेस या डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते तो वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन रहेगा। मीडिएटेड में आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, कंप्यूटर, इन तरीकों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कॉन्टिग्यूअस कम्युनिकेशन और नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो कॉन्टिग्यूअस में क्या रहेगा, रिसीवर और सेंडर जो है वो डायरेक्ट टच में रहेंगे। कॉन्टिग्यूअस जो है वो कम्युनिकेशन यहाँ पे रहेगा। जैसे मान लो आप चैटिंग कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, सो वो कॉन्टिग्यूअस होगा। नॉन कॉन्टिग्यूअस क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप जो है क्या कर रहे हैं, बाद में कमेंट कर रहे हैं, बाद में मैं कभी रिप्लाई कर रही हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें ये डायरेक्ट टच में नहीं है, इनडायरेक्ट है सारी की सारी चीजें। ठीक है, बट अब डायरेक्ट टच में नहीं है तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप में से सब लोग इसको देख सकते हैं, तो रीच जो है इसकी ज्यादा होगी। जो फेस टू फेस वाला या डायरेक्ट है उसमें रीच कम होगी। अगर आप रीच बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज क्या है जी, कॉन्टिग्यूअस है, अदरवाइज वो नॉन कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, एक है डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है। डाउनवर्ड मतलब टॉप लेवल पे जो सिचुएशन है, मान लो बॉस जो है वो एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, तो वो क्या हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कि हायरार्की वाइज टॉप वाले ने नीचे वाले को बताया, उसने उस अपने से नीचे वाले को काम कर रहे हैं उनको बताया। सो ये डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जब वर्क एम्प्लॉय जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को बता रहे हैं, मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल पे बैठे बॉस को कोई इंफॉर्मेशन पास कर रही है, सो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, बहुत बार आपको लेटरल या हॉरिजॉन्टल ये कम्युनिकेशन भी देखने को मिलेंगे। जब ये एम्प्लॉय आपस में ही बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन रहेगा। मान लो एक और ग्रुप है यहाँ पे, मान लो ये है कि ये बॉस है
ये लगा लीजिए, मान लो ये एनजीओ है, ठीक है, और एक और एनजीओ 2 है, वहां पे भी सेम हायरार्की है। तो जब ये यहाँ के मैनेजमेंट वाला यहाँ के वर्कर से बात कर रहा है तो वो क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। सो ये एक दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देन आता है जी रिटन कम्युनिकेशन। जब आप लिख के बात करते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे, एक तो एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होंगी चीजें, लिख रखा है तो परमानेंट रहेंगी चीजें, लीगल डॉक्यूमेंट बन सकता है उसका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो फिक्स करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और एक टाइम पे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है कि आपने सर्कुलर भिजवा दिया सबके पास। जैसे मान लो हमारी यूनिवर्सिटी में कोई वो होना है, कॉन्फ्रेंस होनी है कोई, ठीक है, सो हमने क्या किया, एक ईमेल, ऑब्वियसली रिटर्न फॉर्म में ही आएगा ना, वो एक ईमेल लिखा और सबको, सारी यूनिवर्सिटीज को भेज दिया, जितने भी हमने सारे के सारे ईमेल डाल रखे थे जिनके, अब वहां वहां वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, वो इन्फॉर्मेशन परमानेंट है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई है। ओके, लिमिटेशन क्या होंगी, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये तो ईमेल की बात हुई, ईमेल तो अब आया है ना, और भी तो चीजें होती है, जब आप लिखने बैठ जाओगे तो रिटर्न कम्युनिकेशन में कितना टाइम लग जाएगा, राइट। एक्सपेंसिव नॉट इन टर्म ऑफ पोस्टेज बट इन टाइम, मतलब टाइम जो है इतने सारे लोगों का तो वो उस वे में एक्सपेंसिव रहेगा। क्विक क्लैरिफिकेशन पॉसिबल नहीं कि आपको लिखी हुई चीज में कोई गड़बड़ लगी, कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप किससे पूछेंगे, तो वो एकदम से क्लैरिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, एक तो टाइम बचाएगा, पैसे बचाएगा, ज्यादा फोर्सफुल होगा क्योंकि आपने वो चीज बोल के कही है तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कन्वेज शेड्स ऑफ मीनिंग, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, देन इमीडिएट क्लैरिफिकेशन हो सकता है, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ पूछ लीजिए, इनफॉर्मल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फॉर्मल ही हो, और ग्रुप्स के साथ ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ऑब्वियसली हर चीज की लिमिटेशन होती है, सो नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंट पीपल इन द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, तो अगर कोई डिवाइस नहीं है, आप दूर है कहीं पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ओरल कम्युनिकेशन। अनसुटेबल रहेगा लेंथी मैसेजेस के लिए कि इतनी लंबी लंबी बात आप हर किसी को रिपीटेडली बता रहे हैं। मैसेजेस जो है उनको आप रिटेन नहीं कर सकते लंबे टाइम तक। यहाँ पे आपने रिटर्न कम्युनिकेशन में तो एक पेज था, उस पर लिखी हुई थी चीज, आपने रख लिया वो, बट यहाँ पे क्या आप मैसेजेस कब तक रिकॉर्ड करते घूमेंगे ना। नो लीगल वैलिडिटी, इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा ना कि पुलिस वाला एक सीनियर दूसरे को कह रहा है कि छोड़ दो इसको, ठीक है, ये अपराधी को मैं कह रहा हूँ, तो दैट विल बी लाइक कि लिखित में दीजिए, लिख के, तो वो लिखित वाली चीज जो है वो ज्यादा लीगल और परमानेंट रहती है। ओके, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी ज्यादा है ओरल कम्युनिकेशन में, कि आपने बोला कुछ, अगला कुछ और समझ रहा है, वो सिचुएशन। नॉट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, आप बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला, सामने वाला बोलेगा मैंने ऐसा सुना था, आपने ऐसा बोला था, तो वो कंफ्यूजन जो है, जब ऐसा अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो हम पता नहीं कर पाएंगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बात करना, जैसे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, सो एक्सप्रेशन या जेस्चर्स जो है वो काफी इफेक्टिव रहेंगे इस केस में, डिस्कशंस के लिए ये सुटेबल है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज गैदरिंग, इन सब चीजों के लिए ये थोड़ा सा अनसुटेबल हो जाएगा कि फेस टू फेस आप सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इनइफेक्टिव होगा अगर लिसनर जो है वो इनअटेंटिव है, तो लिसनर का अटेंटिव होना बहुत जरूरी है फेस टू फेस इंटरेक्शन में। ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। वहां पे एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बट रिलेटिवली लेस रिलायबल होगा, फास्टर होगा, वर्बल और जेस्चरल भी हो सकती है चीजें, टाइम बचाएगा, ठीक है, एफिशिएंट होगा क्योंकि ये फास्टर है। सीक्रेसी डिफिकल्ट है कि आपने अपने फ्रेंड को कोई बात बताई और वो अपने फ्रेंड को ना बताए, ठीक है, बट ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स जो है या जो एनजीओज में, तो एक फॉर्मल लेवल पे चीज होना, यानी लिखित में चीजें हो। फॉर्मल लेवल पे मतलब वो होता है ना, इनफॉर्मल तो मतलब आपने अपने फ्रेंड से बोल दिया कुछ भी, वो इंटरेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन लिखित में हो या मेल्स भेजी जाए तो वो एक फॉर्मल लेवल पे इंटरेक्शन होगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए डिले हो सकती हैं चीजें, लेकिन अब चूंकि ये परमानेंट है, पेपर पे लिखी हुई चीजें होती हैं, तो रिलायबल ज्यादा होगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा, जैसे हमने टॉप टू बॉटम वाला देखा था ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल में हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड देखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया था कि जब आप सेम उस पे करते हैं, सेम एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे हैं, सेम लेवल के लोग, या डायगोनल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे मान लो सोसाइटल लेवल पे आप कोई चीज बताना चाह रहे हैं तो वो मास कम्युनिकेशन या सोसाइटल कम्युनिकेशन। सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन, जिसमें आप जो है इंडिविजुअल को बातचीत में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे आपने मेल, आपस में मेल किया, वीडियो मेल कर लिया, सो वो क्या है, सोशलाइज करने के तरीके हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल स्पीच होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है, जब आप मासेस को एजुकेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें बिजनेस पर्पस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे ये जो है, मान लो सोशलाइजिंग की जगह ये भी लगा लीजिए कि वो था ना, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है पब्लिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि मान लो जो आईआरसीटीसी है या जो रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो क्या है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है कि आप सबको वो चीज बताना चाह रहे हैं। ऐसे ही इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन या इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इंटरकल्चरल में क्या, दो अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स भी आएंगे। वो बैरियर्स जो है वो इमोशनल बैरियर्स हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, अनसर्टेनिटी हो। लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा लैंग्वेज क्या अगला इंसान बोलना चाह रहा है। कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, हर एक कल्चर में अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ, अपनी वैल्यूज होती हैं, सो वो चीजें एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। एक परसेप्चुअल बैरियर आ सकता है कि मान लो एक ग्रुप जो है, कल्चरल ग्रुप, दूसरे कल्चरल ग्रुप के प्रति कुछ स्टीरियोटाइप्स रखे हुए मन में या प्रेजुडिसेस हैं कुछ एक, ठीक है। एक्सपीरियंशियल हो सकती हैं चीजें कि आपने कुछ पर्टिकुलर चीज अगले इंसान के लिए एक्सपीरियंस की है, उस कम्युनिटी या कल्चर के लिए एक्सपीरियंस की है, तो वो बैरियर क्रिएट कर सकता है। या फिजिकल प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, वो पर्सनल स्पेस हो, यूज ऑफ टाइम हो, या कंफर्ट नीड हो। सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में ये सब बैरियर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसी के साथ एक और होता है जी, ग्रुप कम्युनिकेशन। एक तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो गया कि मान लो मैं आपसे वन ऑन वन बात कर रही हूँ। एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया जब आप पूरी टीम को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हैं। ओके, तो जब ग्रुप कम्युनिकेशन होगा तो कुछ एक कंपोनेंट्स होंगे, जैसे गोल होगा कुछ पर्टिकुलर उस ग्रुप का। अब मान लो एक टीम है, ये मैं लगा रही हूँ, जैसे क्या बोलते हैं इसको, अरे क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है। सो वो जो टीम है वो ग्रुप हो गया एक तरीके से, किसी स्पेसिफिक गोल के लिए है वो साथ में। उनका गोल है कि उनको जीतना है, गेम खेलना है, अच्छा करना है, ठीक है। वर्किंग, उनकी पर्टिकुलर वर्किंग रहेगी, वर्क मतलब फिजिकल या मेंटल एफर्ट जो आप पर्टिकुलर काम के लिए लगाते हैं। इंटरडिपेंडेंस रहेगी, क्योंकि ग्रुप में एक इंसान का परफॉर्मेंस दूसरे इंसान के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। इंटरेक्शन जो है वो यहाँ जरूरी हो जाएगा। अब आप वर्बल तरीके से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, नॉन वर्बल भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो मेंबर्स हैं, अगर उसमें 3 मेंबर हैं एक ग्रुप में, तो हम उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तीन मेंबर तो हो। 2 अगर है तो वो तो इंटर कम्युनिकेशन मतलब इंडिविजुअली हो गया ना, कि आपस में आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो 3 से ज्यादा लोग डेफिनेटली इसके अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। ओके, इसके साथ साथ एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन भी बहुत बार होता है। जैसे मान लो वो इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप वाली सिचुएशन आ गई, सो वैसा ही एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ऐसे ही वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकता है। सो बहुत सारे तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। नाम के साथ ही आपको चीजें समझ आ जाएंगी जो मैंने आपको करवा दी हैं, जो इस बुक में मेंशन है। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.